नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन दरअसल कोई भी अगर हमारे पास शेप है, कोई भी शेप हो सकती है। ये हमारे पास जैसे हमने यहाँ पर सर्कल लिया हुआ है, अगर इस सर्कल को हम कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसी सर्कल को अगर हम कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस सर्कल को जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। तो मैं एक लाइन तो ऐसे खींच रहा हूँ और एक ऐसे खींच रहा हूँ, तो अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, इसको इक्वल मान के चले आप। 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं और हम एक पार्ट को जो है हम इसको शेड कर देते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई आपने कितना पार्ट शेड किया, ठीक है, आपने कितना पार्ट शेड किया, तो टोटल पार्ट्स है बेटा 4 और हमने 4 में से 1 पार्ट को शेड किया, तो इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब कि होता है एक इसका कोई ना कोई हिस्सा, किसी भी पिक्चर का कोई हिस्सा। अगर इस पूरी पिक्चर को हम देखेंगे, ये वाली जो पिक्चर है ये पार्ट नहीं है, ये है होल, WHOLE, होल। ये पूरा का पूरा हिस्सा है, लेकिन ये जो अगर हम इसको अलग काट करके अलग कर दें तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट। तो होल एंड पार्ट बेसिकली फ्रैक्शन जो है पार्ट्स का निकाला जाता है। होल को ही काफ़ी हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसके एक हिस्से को एक पार्ट बोलते हैं। तो अगर वो पूछा जाए कि कितने पार्ट्स लेने हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर भी अगर ड्रॉ कर दूँ और पूछा जाए कि भाई कितने पार्ट्स हैं, तो बोलेंगे 1/2, यानी हाफ पार्ट्स को मैंने जो है कलर किया हुआ है। सिमिलरली अगर हमें पढ़ना हो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में टाइप ऑफ फ्रैक्शन में क्या करेंगे। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हमें देखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं ऐसे करके, जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शन में नीचे आएगा हमारा डिनोमिनेटर। हमेशा नीचे जो आता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर जो आता है उसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर। जैसे मैं कोई फ्रैक्शन लिख रहा हूँ 3/7, इसका मतलब कोई पिक्चर है उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और 7 में से जो 3 पार्ट्स है वो आस्क्ड है, उसको पूछा गया है या फिर वो हमें चाहिए। तो ऊपर जो होता है वो होता है आस्क्ड और जो नीचे होता है वो टोटल पार्ट्स होते हैं, टोटल इक्वल पार्ट्स। तो न्यूमरेटर ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाला, इसी को ही हम ध्यान में रख करके जो है टाइप ऑफ फ्रैक्शंस को सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर का नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉपर मतलब ठीक ठाक। ठीक ठाक मतलब चीज़ें ठीक ठाक कब हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि हमने 8 चीज़ें ली और 8 में से हमने 4 को कलर कर दिया, 8 चीज़ों में से 4 को कलर कर दिया, तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 7 चीज़ें मैंने ली, 7 में से 13 को मैंने कलर कर दिया, 7 घर थे, 7 में से 13 को कलर कर दिया, तो ये इम्प्रॉपर सी लगती है। तो प्रॉपर मतलब जब हमारा जो है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा, यानी डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा, तब हम उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी का उल्टा जब हमारा फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बोल दें कि हम 7 में से और 13, तो ये इम्प्रॉपर सा लग रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक यूनिट तो पूरी आती है और कुछ यूनिट जो है पार्ट्स में आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक यूनिट पूरी आ गई, एक यूनिट पूरी आने के बाद प्लस यहाँ पर 8 में से 6 यूनिट्स अलग से आ गई। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 14/8 आ रहा है, तो ये हमारा बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बना हुआ है, एक उसमें पूरा होल है और एक उसमें पार्ट है, दोनों को प्लस करते हैं तब बन जाता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन काफ़ी इजी है, इसमें हमें बस नीचे डिनोमिनेटर को देखना है। अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर 4/7, 3/7, 2/7, 1/7, ये सारे जो हैं ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है ये सेम है। डिनोमिनेटर सेम है
अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो है लाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर सेम है। अगर न्यूमरेटर सेम है, जैसे न्यूमरेटर सेम के लिए क्या होगा, जैसे 4/3, 4/2, 4/1, 4/4, तो ये अगर जो न्यूमरेटर सेम है तो हम उसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, बस इतना सा फ़र्क है लाइक और अनलाइक में। लास्ट में हमारा आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन बहुत सिंपल है। यूनिट फ्रैक्शन को दरअसल हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलेंगे यूनिक, UNIQUE, यूनिक फ्रैक्शन। यूनिक मतलब सबसे अलग। अगर न्यूमरेटर जो है वो 1 के बराबर है, न्यूमरेटर हमारा 1 के बराबर है, तो वो हो जाएगा यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/7, 1/4, 1/15, कुछ भी लगा दो आप, ऊपर हमारा अगर 1 है तो हमारा हो जाएगा ये यूनिट फ्रैक्शन। लास्ट एक देख लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हम ऐसे लिखते हैं 4 1/2। इसका मतलब 4 तो कंप्लीट है और उसके बाद आधा भी है। ठीक है, तो हम इसको सामने लिख देते हैं 4, इसके सामने ही जो हम ये डैश लगाएंगे, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। इसको हम चेंज भी करते हैं। चेंज कैसे करते हैं हम क्वेश्चन आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बार बार आता है, तो हम एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाने के लिए, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारा आंसर आएगा उसमें ये प्लस करना है, और जो भी हमारा आएगा आंसर उसको हमें ऊपर लिखना है। नीचे जो है डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का 2 ही लिखा रहेगा। ऊपर हमें क्या लिखना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 1, तो 4 2 8 प्लस 1 9, तो ऊपर आ गया हमारा 9, तो ये हो गया हमारा 9/2। ऐसे ही अगर हमें इम्प्रॉपर से और मिक्स में बनाना है, दिस इज इम्प्रॉपर, हमें मिक्स में बनाना है, तो क्या करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4 8, बच गया 1, तो हम लिखेंगे कैसे, 4 1 2, इस तरफ से लिखते हैं 4 1 2। तो ये यहाँ इतना ही था, यहाँ पर 4 1 2 लिख देंगे, सामने हम लिखेंगे 4, यहाँ पर सामने लिखेंगे 4 फिर 1/2, तो ये हमारा जो हो गया है, ये हो गया है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में हमने ये चेंज कर दिया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।